10वीं कक्षा के विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज हम आपके अप्रैल और मई के सिलेबस की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे पाठ 1 दोहावली, जो कि तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस उनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी जो अधिकतर रचनाएं हमें अवधी भाषा में मिलती हैं, और हमारा जो पाठ है दोहावली, इसमें हमें इनके 10 दोहे मिलते हैं। हमारा पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। यहाँ पर चरण शब्द का अर्थ है चरण, सरोज कमल, रज धूल, निजमन अपना मन, मुकुर दर्पण, बरनो वर्णन करना, रघुबर श्री राम, विमल निर्मल, जस यश, दायक देने वाला। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल से निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। बरनो रघुबर विमल जस, और तत्पश्चात मैं भगवान राम के निर्मल यश का गान करता हूँ। जो दायक फलचार, जो कि चारों फलों को प्रदान करने वाला है। 4 फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सभी फलों को भगवान राम जी का निर्मल यश प्रदान करने वाला है। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ, और उसके बाद भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करता हूँ, जो कि चारों फलों की प्राप्ति करवाने वाला है। 4 फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला दोहा है हमारा, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहस उजियार। यहाँ पर दीप शब्द का अर्थ है दीपक, धरु धारण करना, जिह जिह्वा, देहरी दहलीज, भीतर अंदर, चाहस चाहना, उजियार उजाला। तुलसीदास जी कहते हैं इस दोहे में, राम नाम मणि दीप धर, कि हे मनुष्य, राम नाम रूपी मणि रूपी दीपक को जिह देहरी द्वार, अपने जेहवा रूपी दहलीज पर धारण कर, अर्थात राम नाम रूपी मणि दीपक को अपने हृदय में धारण कर, तुलसी भीतर बाहरु जो चाहस उजियार, अगर हे मनुष्य तू अपने अंदर और बाहर उजाला करना चाहता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू अपने अंदर और बाहर उजाला करना चाहता है तो राम नाम रूपी मणि दीपक को अपने हृदय में धारण कर। अगला दोहा हमारा, जड़ चेतन गुण दोष भय विसव कीने करतार, संत हंस गुण गह पे परिहर बार विकार। जहाँ पर जड़ शब्द का अर्थ है निर्जीव, चेतन सजीव, विसव संसार, कीने बनाना, करतार परमात्मा, गह शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, पेय दूध, परिहर त्यागना किसी चीज़ को, बार पानी, विकार दोष। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष भय विसव कीने करतार, कि ईश्वर ने इस संसार को, सजीव और निर्जीव जड़ चेतन संसार को गुणों और दोषों से युक्त बनाया है। संत हंस गुण गहे पे परिहर वार विकार, जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत भी हंस की भांति गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं और पानी रूपी दोषों को, विकारों को त्याग देते हैं। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने इस संसार को, जड़ चेतन संसार को गुणों और दोषों से युक्त बनाया है, और संत भी हंस की भांति ही दूध रूपी गुणों को ग्रहण करते हैं और पानी रूपी विकारों को, दोषों को त्याग देते हैं। अगला दोहा है हमारा, प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम से साहिब सील निधान। तरुतर होता है वृक्ष के नीचे, कपि बंदर, डार डाली, आपू अपने समान, सील निधान उच्च आचरण वाला। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान, कि भगवान श्री राम ने, जो कि आप खुद तो वृक्षों के नीचे रहते थे
और जो बंदर थे उन वृक्षों की डालियों पर रहते थे, उन्हें भी अपने समान बना लिया है। तुलसी कहू ना राम से साहिब सील निधान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा शील निधान प्रभु, उच्च आचरण वाला प्रभु श्री राम जैसा अन्यतर दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी, आप तो वृक्षों के नीचे रहते थे, लेकिन जो बंदर वृक्षों की डालियों पर रहते थे उन्हें भी उन्होंने अपने समान बना लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी जैसा शील निधान प्रभु, उच्च आचरण वाला प्रभु श्री राम जैसा इस दुनिया में अन्यतर कहीं भी नहीं है। आगे है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो, कि श्री राम से ममता रखनी चाहिए, श्री राम में ममता रखनी चाहिए। समता सब संसार, और सारे संसार के प्रति, सारे संसार के प्राणियों के प्रति समता का भाव रखना चाहिए। राग न रोष न दोष दुख, इससे मनुष्य राग रोष दुख दोष सभी से मुक्त हो जाता है। दास भय भव पार, इस प्रकार श्री राम का दास होने के कारण भव पार, भव सागर से पार हो जाता है। तो तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें भगवान राम से ममता रखनी चाहिए और संसार के सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव रखना चाहिए। इससे मनुष्य राग रोष दोष दुख से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवान राम का, श्री राम जी का दास होने के कारण वह भव सागर को पार हो जाता है। आगे है, गिरजा संत समागम सम, ना लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा ना होई सो गावे वेद पुराण। यहाँ पर गिरजा शब्द का अर्थ है पार्वती। तो तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं गिरजा संत समागम सम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम यहाँ पर शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं कि हे पार्वती, संत समागम सम, संतों के सम्मेलन के समान, संतों के समागम के समान, ना लाभ कछु आन, इस दुनिया में कोई भी चीज़ लाभकारी नहीं है। बिनु हरि कृपा ना होई सो गावे वेद पुराण, बिनु हरि कृपा, बिना परमात्मा की कृपा के बिना संत समागम नहीं मिलते, गावे वेद पुराण, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि हे पार्वती, संतों के सम्मेलन के समान इस दुनिया में कुछ भी लाभकारी नहीं है और संतों के सम्मेलन बिना परमात्मा की कृपा के नहीं मिलते हैं, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। अगला दोहा है हमारा, पर सुख संपत्ति देख सुन, जरे जे जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। यहाँ पर सुख दूसरों का सुख, जर है जलना, भाग भाग्य, इस भाग का अर्थ है भाग जाना, चले जाना। तो तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं पर सुख संपत्ति देख सुन, जो लोग दूसरों के सुख और संपत्ति को देखकर जरे जे जड़ बिन आग, बिना आग के जलते रहते हैं, तुलसी तिनके भागते, उन लोगों के भाग्य से चले भलाई भाग, उन लोगों के भाग्य से भलाई हमेशा हमेशा के लिए भाग जाती है, दूर हो जाती है, उनका कभी भी भला नहीं होता। तो तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो लोग दूसरों की सुख संपत्ति को देखकर जलते रहते हैं, बिना आग के जलते रहते हैं, उन लोगों के भाग्य से भलाई हमेशा के लिए भाग जाती है, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आगे है, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। यहाँ पर सचिव शब्द का अर्थ है मंत्री। तो तुलसीदास जी, भय शब्द का अर्थ है भय, डर। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, जो राजा का मंत्री वैद गुरु, ये तीनों ही अगर राजा का मंत्री वैद और गुरु अगर तीनों ही राजा के भय से, उसके डर से उससे मीठा बोलते हैं या किसी लोभ लालच में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, तो राज धर्म तन तीन कर हुए बेगही नाश। तो ऐसे राजा का राज, धर्म और शरीर, तन शरीर, ये तीनों ही बेगही नाश, जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं।
तो तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर किसी राजा का मंत्री, वैद्य और गुरु तीनों ही उसके भय के डर से उससे उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, तो ऐसे राजा का राज, धर्म और शरीर ये तीनों ही जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। आगे है, साहिब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उधद, लांग गए हनुमान। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं, साहिब ते सेवक बड़ो, स्वामी से बड़ा सेवक होता है, सेवक स्वामी से बड़ा होता है। जो निज धर्म सुजान, जो अपने धर्म का सच्चे मन से पालन करता है। राम बांध उतरे उधद, लांग गए हनुमान। भगवान राम तो पुल बांधने के बाद ही समुद्र को पार कर पाए थे, लेकिन उनके सेवक हनुमान बिना पुल के ही समुद्र को पार कर गए थे। तो तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि सेवक स्वामी से बड़ा होता है, जो अपने धर्म का सच्चे मन से पालन करता है। फिर इसी बात को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम तो पुल को बांधने के बाद ही समुद्र को पार कर पाए थे, लेकिन उनके सेवक हनुमान बिना पुल के ही समुद्र को लांग गए थे, समुद्र को पार कर गए थे। आगे है, बिनु विश्वास भक्त नहीं, तेह बिनु द्रवे न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। यहाँ पर विश्वास सपने हूँ, सपने में भी। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, कि प्रभु पर विश्वास किए बिना भक्ति नहीं की जा सकती। तेह बिन द्रवे न राम, भगवान पर विश्वास किए बिना अगर भक्ति की जाती है तो उसकी कृपा, प्रभु की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन ले विश्राम। भगवान राम की कृपा के बिना, राम कृपा बिनु सपने हूँ, राम की कृपा के बिना, भगवान राम की कृपा के बिना सपने में भी विश्राम, आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। तो तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि भगवान पर विश्वास किए बिना भक्ति नहीं की जा सकती, उसकी कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और राम की कृपा के बिना, प्रभु की कृपा के बिना सपने में भी मनुष्य को चैन नहीं मिलता। आगे है हमारे प्रश्न उत्तर। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दें। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं? ये हमने करा था पहले भी, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। तो उत्तर आएगा भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से। यहाँ पर यश आएगा, मन लिखा है ना, यश शब्द आना है। निर्मल यश का गान करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 फल प्राप्त होते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? राम नाम रूपी मणियों का दीपक। मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी राम नाम रूपी मणियों का दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, संत किसकी भांति नीरशिर व्यक्त करते हैं? ये भी हमने पढ़ा था, हंस की भांति नीरशिर व्यक्त करते हैं। आगे चौथा प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? भगवान राम जी से सच्चा प्रेम करके भवसागर को पार किया जा सकता है। आगे पांचवा प्रश्न, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसे भाग्य में क्या मिलता है? उसके भाग्य से भलाई और खुशहाली भाग जाती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसके भाग्य से भलाई और खुशहाली भाग जाती है। आगे छठा प्रश्न, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? ये हमने आखिर वाले दोहे में कहा है, सच्चे और अटूट विश्वास की। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास सच्चे और अटूट विश्वास की आवश्यकता बतलाते हैं। आगे है विपरीत शब्द, संपत्ति, विपत्ति, सेवक, स्वामी, भलाई, बुराई, लाभ, हानि। फिर आगे विशेषण है, धर्म, धार्मिक, भय, भयानक, मन, मानसिक, दोष, दोषी।
आगे हमारा भाववाचक संज्ञा दास दासता, गुरु गुरुतव, नीच नीचता, जड़ जड़ता। तो इसी के साथ ही बच्चों आज का हमारा उपविषय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।